मैडम सेक्स वर्कर के बारे में क्या सेक्स वर्कर लगा। सेक्स वर्कर को तो आप भी अभी कॉल करोगे आपके पास आ जाएगी। उसके दिमाग में वही बैठा हुआ है कि सेक्स वर्कर मतलब आप हमें माने या ना माने, हम अपनी पहचान लेके छोड़ें। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा ये समझेंगे कि ये धंधे वाली है। सेक्स वर्कर का बच्चा है, उस मंडी में वो पैदा हुआ तो उसमें उसकी क्या गलती है। मैं तो सबको एक ही बात करती हूँ, अगर भगवान आज के डेट में कह दे, अनाउंसमेंट कर दे कि दो बात, एक आप मांगो कि कहाँ जन्म लोगे और दूसरा कब कैसे मरोगे, तो मैं आपको कहती हूँ कि कोई किसी से प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं करेगा, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सब ये बुकिंग कराना शुरू कर देंगे। और ज्यादातर बुकिंग पता है किसके घर में होगी? अंबानी के घर में। सब कहेगा कि हमको वहीं पैदा होना है, अब मरना भी उन्हीं की तरह है, हमको ये जिंदगी जीना ही नहीं है। तो क्या अगर सेक्स वर्कर की बेटी है या सेक्स वर्कर का बच्चा है, उस मंडी में वो पैदा हुआ तो उसमें उसकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं। यही मानवता है ना, यही ह्यूमन राइट्स है ना, कि मैं यहाँ पैदा हुई, इसमें मेरी क्या गलती है। अब आप पुलिस रेड करो या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या पत्रकार है, आप बात कर रहे हो ना, करो ना। आज भी बहुत सारे लोग आते हैं, मैडम सेक्स वर्कर के बारे में क्या सेक्स वर्कर लगा। सेक्स वर्कर को तो आप भी अभी कॉल करोगे आपके पास आ जाएगी। तो आप वैसे बात तो करना नहीं चाहते हो, लेकिन आपके दिमाग में वही बैठा हुआ है कि सेक्स वर्कर मतलब गंदा, गलत चीज है। गलत चीज मानती हूँ, गलत चीज है, लेकिन अच्छा चीज बनाने की भी तो कोशिश आपने नहीं की ना। किसी ने नहीं की। अब आप एक के पीछे पड़ गए कि तुमको मैं अच्छा जिंदगी दूंगा। कहावत है ना कि वो ऊंट के मुंह में, कहावत है ना, जीरा का फोरन, वो वाली बात हो जाती है। तो बदलाव बूंद बूंद होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन बदलाव के लिए जरूरी नहीं किसी एक को पकड़ लो आप। बदलाव का मतलब है कि आओ ना मेरे साथ, करो वकालत करो मेरे साथ, कहो कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ। ये बोलने का गट्स है किसी के पास? वही नहीं। क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपको दर्द दिखना है, आपको बेचारापन देखना है। हमारे पास कुछ संगठन के लोग आए तो पहले तो उन्होंने हमें बेटी बेटी कह के बात कर लिया। जब आगे काम शुरू हुआ तो वो अपना रुआब में आ गए। फिर बोले अरे इस इलाके की लड़कियां उठ के हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलाएगी, ऐसे कैसे होगा? मैंने उनको यही बोला कि देखिए ऐसा है कि हाथी का दर्द दिखाने का और खाने का और। आप हमें माने या ना माने, हम अपनी पहचान लेके छोड़ेंगे। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? यही होगा ना कि आप मुझे ये समझेंगे कि ये धंधे वाली है। ऐसा तो पूरा दुनिया समझ रहा है। अब ये आपकी प्रॉब्लम है, आप क्या समझे मुझे? मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना। सही बात। मैं तो आपको खुल के बता रही हूँ, आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। आप गूगल से भी पूछिए मेरे बारे में, यही बताएगा। तो जब मैं बोल रही हूँ कि चिल्ला के कि मैं बेटी हूँ, तो आपके दिमाग में कितनी छोटी संकीर्ण मानसिकता है कि आपको बेटी सब सुनाई नहीं दे रहा। मानसिकता के ऊपर तो ये मानसिकता बहुत बड़ा जड़ है। मेरे दुश्मन कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। मेरी लड़ाई एक उस स्टिग्मा से है जो दिखाई नहीं देता, जो हम में, आप में, सबके अंदर एक बोया गया है। मुझे बताया गया कि वो लोग अच्छे नहीं है, आपको बताया गया वो अच्छी नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस जो बीच में जो ये खालीपन है ना, इसको भर दिया। अब जैसे मैं आपके सामने आके बैठ गई, आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। हाँ ठीक है, मैं धंधे वाले की बेटी हूँ, तो क्या मैं डॉक्टर नहीं बन सकती? क्या मैं समाज में बराबरी में नहीं रह सकती? क्या मैं पढ़ाई नहीं कर सकती? और इस बात को लेकर जब मैं आगे बढ़ी तो देखिए आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी एक्सेप्ट किया। मैंने नहीं कहा उनको कि आप मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे तो खुद भी नहीं पता, उन्होंने खुद से एक्सेप्ट किया। क्योंकि वही बात है ना कि समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन दावा कितना है? अब जैसे मैं आज बोलती हूँ कि आप मेरे सामने एक भी नसीमा खड़ा कर दीजिए, जिसको आपने बदल दिया हो, जिसका रिहैबिलिटेशन आपने कर दिया, कि रोडे का फंड आ रहा है इस नाम पे, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और वो एक्सेप्ट करे। जैसे मैं आज समाज में मुख्यधारा में एक्सेप्ट कर रही हूँ, आप सब एक्सेप्ट कर रहे हैं मुझे, वो ऐसे दिखा दीजिए। अगर उतना करने के बाद भी, आपको रिहैबिलिटेशन करने के बाद भी अगर गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, छुपा के जी रहे हैं, तो ये क्या सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब मुझे बहुत लोग बोलते हैं आपको बताने की जरूरत क्या है, आप तो अपने मन से बताती। अरे भैया मैं नहीं बताती तो आप ही मुझे ब्लैकमेल करते हैं। हाँ। अब मैं मान लीजिए कि मैं अपना परिचय छुपा लेती कि मैं तो भाई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और मेरी शादी राजस्थान में हुई है और मैं ये समाज के लिए काम करती हूँ, सिंपल। अब कल आप मुझे देखेंगे, नसीमा जी आप तो उस इलाके में घूम रही थी, आप उस इलाके में खा रही थी, क्या है वहां पे आपका?
तो फिर मुझे झूठ बोलना पड़ता, 10 झूठ बोलना पड़ता। मैंने आप उन लोगों को ये मौका ही नहीं दिया कि आप मुझे बोलें कि तुम हो कौन। मैं पहले बता रही हूँ ना भैया, आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। मैं उसी माँ के कोख से पैदा हूँ जिसको आप गंदी बोलते हो, और मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। तो ये जो ह्यूमन राइट्स का पूरा दायरा है ना, मैंने बचपन से ले आज तक, समझिए कि लोग कोर्स की किताबें पढ़ के सीखता है, मैंने वहाँ जीती जाती जो घटनाएं हैं उसको पढ़ पढ़ के ये सब सीखा कि हमारा मानव अधिकार क्या है, हनन क्या हो रहा है और होना क्या चाहिए था। तो बस उसी कड़ी में आगे बढ़ती जा रही हूँ और यहाँ तक पहुँची। ये चेतना कहाँ से जागी और इसमें शिक्षा को आप कितना महत्व मानती हैं कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए 100%। जी। और हमारे इलाके में, मतलब इस तरह के जो भी इलाके हैं भारत में या दुनिया में कहीं भी, वहाँ विडम्बना क्या है कि जैसे मैं आज भी एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए अभी मेरे पास एक, मैं तो अपने जगह पे देखी ही हूँ, ड्रॉप आउट होते हैं क्योंकि आप आइडेंटिफिकेशन नहीं बता सकते हैं, और जैसे बगल वाली लड़की को पता चल गया कि ये देह व्यापार करने वाले परिवार से आते हैं तो उनका दूरी बढ़ जाता है। तो अभी मेरे पास नागपुर में गंगा जमुना रेड लाइट एरिया है, वहां से बात हो रही थी। उस बच्ची का 8 का एग्जाम था अभी, है ना, और पुलिस रेड की, उसकी मम्मी नानी अरेस्ट हो गई। दूसरे दिन उसका पेपर स्टार्ट हो रहा था। अच्छा। और उसके घर में कोई और नहीं है जो उसकी मम्मी नानी को छुड़ाए, घर को संभाले, उसका एग्जाम कराए। उसका क्या हुआ, 1 साल ड्रॉप हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, ड्रॉप हुआ 1 साल मतलब खत्म हो गया। आप पहली सीरी मैट्रिक के बाद अगर ड्रॉप होता है तो आप दोबारा तैयारी कर लेते। आप स्कूल में ही ना आपने लाइफ डिस्टर्ब कर दिया। अब ऐसे हजारों करोड़ों बच्चे हैं सेक्स वर्क करके जिनका पढ़ाई इसी कारण से छूट जाता है। ये बात मैं आज आपको बता रही हूँ, आपने कभी सुना इस तरह की बात? वहां पे एक ही बात इस इलाके के लिए कहा जाता है कि वो धंधा करते हैं इसलिए नहीं चाहते हैं। ये कोई नहीं चाहता। अब एक सेक्स वर्कर से पूछिए, वो बोलेगी कि मेरी बेटी कलेक्टर बनेगी, मैं चाहती हूँ, चाहे मैं कुछ भी करूं उसके लिए। क्यों चाहती है? क्योंकि उसको भी चाहिए इज्जत की जिंदगी, उसको भी चाहिए कि उसके बच्चे को कोई गलत नजर से ना देखे। ये तो कॉमन सेंस है। हर एक व्यक्ति अपने परिवार को सेफ रखना चाहता है, सेक्स वर्कर भी रखती हैं, इससे कोई बुराई नहीं। तो यही एक निवेदन है। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ थी नसीमा खातून, आप सुन रहे थे तमाम हम उनसे ये बातें की हैं। देखते रहिए वाव पॉडकास्ट।